सिटी बस न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी में हम मौजूद हैं और अगर आप ये पीछे अभी देख रहे हैं पूरी की पूरी भक्तों की भीड़ है जो कि नारा जो लगा रहे हैं जय श्री श्याम का। और उससे भी एक और जो चीज़ देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे पूरा का पूरा एक जो भव्य एक जो श्री श्याम जो तोरण द्वार जो है वो यहाँ आज सज कर जो है तैयार हो चुका है। और कल जो है इसी समय इस तोरण द्वार का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा, समर्पित होगा पूरे के पूरे श्याम भक्तों को। और उसकी पूर्व संध्या पर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी जो भक्तजन हैं वो बड़े जोर शोर से नारे लगा रहे हैं और सभी खुश हैं। एक जो बड़ी खुशी जो है वो यहाँ सबके चेहरे के ऊपर देखी जा सकती है। एक साल का समय लगा, लगभग 50 लाख रुपए का इसका एक जो बजट था उस बजट के अंदर, और एक साल के अंदर ये पूरे का पूरा जो तोरण द्वार है तैयार हुआ है। और इससे कुछ ही कदम की दूरी के ऊपर श्री श्याम मंदिर अपनी एक जो कहें कि आभा जो है वो हरियाणा ही नहीं विश्व में बिखेरनी शुरू कर चुका है। और हमारे साथ पूरी एक जो जानकारी देने के लिए श्री श्याम मित्र मंडल के प्रधान हैं श्री जगदीश मित्तल जी। जगदीश जी, आपको सबसे पहले तो बधाई हो। हम पूर्व संध्या पे पहुंच चुके कि कल जो है श्री श्याम तोरण द्वार का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं हमारे जितने भी नगर परिषद के पदाधिकारी हैं उन सबका आभार व्यक्त करूंगा। साथ में हमारे विनोद ध्याना जी जो स्थानीय विधायक हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बड़े ही मेहनत से लगन से हांसी में, जो अभी तक तो हांसी में मिनी खाटू धाम मंदिर को कहा जाता था, लेकिन अब एक ही कमी थी तोरण द्वार की, वो कल पूरी होने जा रही है। और वास्तव में अब ये हांसी का मतलब हिंदुस्तान का एक मिनी खाटू धाम बन गया जी। और भक्तों में बहुत ज़बरदस्त उल्लास है, बहुत उत्साह है कि कल हमारे तोरण द्वार का उद्घाटन होगा जी। तो सारी तैयारियां शाम भक्तों ने की है और आपके माध्यम से मैं हांसी के सभी भक्तों से भी निवेदन करूंगा कि कल शाम को ठीक 6:30 बजे वो सारे के सारे हांसी में तोरण द्वार पर पहुँच कर के प्रभु के इस पुनीत कार्य में योगदान करेंगे। और कल प्रभु का गुणगान करने के लिए साक्षी अग्रवाल जयपुर से पहुंच रही है, उनके मुखारविंद से प्रभु का गुणगान सुनेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अगर हम तोरण द्वार की बात करें, खाटू धाम के जो तोरण द्वार की चर्चाएँ चलती रहती थी, अब हांसी में हो चुका है, क्या किसी तीसरी जगह भी ये तोरण द्वार है? देखो, जो भक्तों की प्लानिंग है ना, वो ये प्लानिंग है कि घर घर में, हर शहर में तोरण द्वार बने, हर शहर में श्याम प्रभु की प्रतिमा रखी जाए, मंदिर बने। और उसी कड़ी के अंदर सौभाग्य है कि हांसी का नंबर पहले आ गया, क्योंकि हमारे जितने भी ये अनिल भाई है और जितने भी और साथी हैं इन्होंने हमें सहयोग दिया और हांसी में तोरण द्वार पहले बन गया, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में चर्चा है कि आपका तोरण द्वार हांसी में पहले कैसे बन गया, क्या प्रयास किए। मैंने कहा प्रार्थना करो श्याम प्रभु के चरणों में, अपने आप सारे काम हो जाएंगे, अपने आप कड़ियाँ जुड़नी चालू हो जाएगी। कहीं ना कहीं भक्तों का तो इसमें पूरा सहयोग रहा, लेकिन जो अग्रणी जो रहे उसमें आप पूरे के पूरे अग्रणी? मैं अग्रणी नहीं रहा, इसके अंदर हमारे विनोद ध्याना जी ज़्यादा अग्रणी रहे और अनिल भाई बहुत ज़्यादा अग्रणी रहे। इनका हमें जो सहयोग मिला, मेरे मन के अंदर तो एक अभिलाषा जागृत हुई थी कि हांसी में तोरण द्वार बने। और उसी चक्कर में मैं दरबार के अंदर संकीर्तन हो रहा था, अनिल भाई और बिहाना साहब, उन दिन बिहाना साहब का जन्मोत्सव था, तो उनसे पहले भी मैं कई बार कह चुका था लेकिन कोई गौर नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन उनका जन्मदिन था उस दिन जो है ना उनसे वायदा करवाया। उन्होंने ये वायदा किया हरियाणा गवर्नमेंट से, अनिल भाई ने, और उन्होंने ये वायदा किया कि हरियाणा गवर्नमेंट से हम पैसे लेकर के इस तोरण द्वार को बनवाएंगे, और किसी वजह से वहाँ पैसा नहीं आया तो हम स्वयं पैसा लगा करके हांसी में तोरण द्वार का निर्माण करवाएंगे। और तभी ये जम गया था कि हांसी में तोरण द्वार बनेगा। और आप ये देख रहे हैं कि उनकी मेहनत और लगन थी कि एक साल भी नहीं लगा तोरण द्वार बन करके इतना भव्य तोरण द्वार बन करके तैयार हो गया जी। प्रधान जी, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता और मैं सुनता रहता हूँ भजनों के माध्यम से और कीर्तनों के माध्यम से कि एक जो खाटू का जो तोरण द्वार है वहाँ से पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वो क्या महत्व होता है और तोरण द्वार का क्या महत्व होता है? देखो, तोरण द्वार का मतलब क्या होता है, हरि का द्वार, हरि का द्वार। वहाँ पर लिखा हुआ श्री श्याम शरणम, यहाँ पर ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये जो पीछे और आगे वाली बातें हैं ना, ये तो बड़े बड़े भक्तों की बनाई हुई बातें हैं। हम कलयुगी के पापी प्राणी हैं। हम तो ये कहते हैं तोरण द्वार का मतलब है कि जब भी इंसान की कोई भी मनोकामना पूरी हो तो वो तोरण द्वार से प्रभु के
दंडवत प्रणाम करता हुए प्रभु के दरबार में धन्यवाद करने पहुँचे, या यहाँ से ध्वजा लेकर के प्रभु के दरबार में पहुँचे। यहाँ से ध्वजा पीछे की साइड में मंदिर की तरफ जा सकती है, यहाँ से ध्वजा पूरे शहर की परिक्रमा करके मंदिर में आ सकती है। और आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर आपको इसके तोरण द्वार के पास ध्वजाओं की दुकानें खुलती दिखाऊंगा मैं आपको जी। यहाँ से ये भी आने वाले समय में हम हाँ, देखेंगे आप बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे बाबा का प्रचार बढ़ता जा रहा है, वो दिन भी मुझे याद है जब शाम प्रभु के दरबार में केवल 4 या 5 भगत पूरे दिन में आते थे, और आज डेली 5000 से ज़्यादा भगत प्रभु के दरबार में हैं। क्योंकि हारे का सहारा मेरा प्रभु जो है सच्चा दरबार है और सच्चे पर्चे दे रहा है। और यही कारण है कि आज डे बाय डे प्रचार प्रभु का बढ़ता जा रहा है। और तोरण द्वार के बाद आप देखेंगे पूरे हांसी शहर के अंदर एक लहर जगेगी, और शाम को भगत लोग सब खाना वाना खा करके तोरण द्वार पे आया करेंगे। जैसे खाटू जी में भगत लोग सेल्फी लेते हैं तोरण द्वार के साथ, वैसे यहाँ पर सेल्फी ले लेकर के और डालेंगे। कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो वास्तव में देखने लायक प्रोग्राम रहेगा। उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में तो दिखे ही दिखेगा, वर्ल्ड के अंदर भी मतलब उसको प्रोग्राम को देखा जा सकेगा। प्रधान जी, इसके जो पत्थर की अगर हम देखें, बड़ी एक बारीकी से इसके ऊपर जो नक्काशी जो की गई है, ये पत्थर भी कोई स्पेशली कुछ मंगवाया गया था? हाँ बिल्कुल। ये कहाँ से आता अनिल जी? नहीं, जयपुर से नहीं। ये अपने जो मेहंदीपुर धाम है वहाँ के पड़ोस में कारीगर है जो स्पेशलाइज इसी काम के लिए एक्सपर्ट हैं। तो राजस्थान से ये पत्थर और कारीगर वहाँ से आए थे, और सारा का सारा ये वहाँ के कारीगरों ने ही कार्य किया है, तभी इसके अंदर इतना समय लग गया कि राजस्थान से यहाँ पर पहुँच करके इसका लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था से पूरे आप खुश हैं, या इसमें कुछ और भी अब ऐड होना बाकी है? इसमें लाइटिंग और ऐड होगी। आप देखेंगे कि इसके अंदर बड़ी बड़ी और लाइटें लग करके आपको इसकी भव्यता और निखरेगी। आप दिखाएंगे, आपको थोड़े समय रुक जाओ। अनिल भाई ने अभी मुझे बताया है कि बहुत जल्दी वे लाइटें भी इसमें फिक्स होकर के बहुत सुंदर आपको यहाँ एक इतनी चांदना रहेगा कि आप वास्तव में खड़े होंगे ना तो फोटो भी बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे। जी प्रधान जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आपको बधाई भी कि हम जो पूर्व संध्या पे आज खड़े हैं और कल इस समय जो इसका उद्घाटन होगा उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ नगर परिषद जिसका जो बार बार जो जिक्र हो रहा था नगर परिषद का, अनिल बंसल वाइस चेयरमैन हमारे साथ। अनिल जी, नगर परिषद की बड़ी, प्रधान जी ने कहा कि नगर परिषद की बदौलत जो है ये बनकर तैयार हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, प्रधान जी ने एक डिमांड करी थी आंसी के अंदर तोरण द्वार होना चाहिए। आंसी के अंदर नहीं, हरियाणा के हर हलके में तोरण द्वार होना चाहिए। जो कि शुरुआत कहते हैं ना, परमात्मा मेर सब पे करना, शुरुआत मेरे से करना, तो वो आंसी के ऊपर विधायक विनोद बियाना जी ने किए हैं। और आंसी के अंदर एक तोरण द्वार जो बनकर आपके सामने, आंखों के नज़रों के सामने तैयार हो गया है। नगर परिषद ने, हमने जो इसका बीड़ा उठाया था और विधायक जी ने उस पर मोहर लगाकर, विधायक जी का जिस दिन जन्मदिन था 1 अगस्त को, और मंदिर में आकर तोरण द्वार की अनाउंसमेंट की थी, तभी आसी नगरी को ये हो गया था तोरण द्वार बनेगा। विधायक जी ने इसकी नींव रखी और सौभाग्यशाली आसी की जनता भी उद्घाटन की उन्हीं के हाथों से हो रहा है। और आसी के अंदर जो तोरण द्वार बना है खाटू नगरी से कम नहीं है। आसी को खाटू नगरी के नाम से जाना जाएगा और जाना जाता है। अब इसका प्रचार जो होगा पूरे हरियाणा के साथ पूरे भारत में होगा। आसी धाम की जय, बोल खाटू नरेश की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नगर परिषद के वाइस चेयरमैन थे। और अगर इधर से आप देखेंगे तो ये भी जो भक्तों का एक पूरे का पूरा एक जो समूह है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? तोरण द्वार का उद्घाटन हो रहा है कल, क्या कहेंगे आप? जय श्री श्याम। और हमें बहुत खुशी है श्याम भक्तों को, सभी को ये है कि हमारे हांसी में भी तोरण द्वार बना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भक्तों से हमने कुछ एक बातें की और प्रधान जगदीश मित्तल ने जैसा कहा कि कल जो है विधिवत रूप से तोरण द्वार भक्तों को समर्पित हो जाएगा। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। अगर आसपास हैं तो कल के आयोजन में जरूर अपनी हाजिरी लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।